चंद्रशेखर रावण जी आ रहे हैं और सरदार पटेल जी के बारे में आप लोग जानते हैं। वो 3 नाम से पूरे देश में विख्यात थे। एक तो अखंड भारत के निर्माता कहे जाते थे, नंबर 1। नंबर 2 सरदार कहे जाते थे और नंबर 3 लौह पुरुष कहे जाते थे। इस 3 शब्द की जो विशेषता है वो तीनों का तीनों चीज हमारे जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं उनमें ये सारे गुण भी विद्यमान हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे जयंती के अवसर पर आपने आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी को बुलाया। सरदार पटेल जी ने 563 रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण कराया था, लेकिन रियासत तो मिट गई लेकिन विचारधारा आज भी जिंदा है। वो जो रियासत राजा महाराजाओं की विचारधारा है वो विचारधारा आज भी जिंदा है। तो सरदार पटेल ने रियासत मिटाया है और आपके रावण जी ये जो 563 राजा महाराजाओं की विचारधारा जो भी जिंदा है इस विचारधारा को भी वो मिटाएंगे। इसलिए दोनों में मेल खाता है। वो भी लौह पुरुष थे और ये भी लौह पुरुष हैं। आप सबको पता है कैसे लौह पुरुष हैं। वो सरदार कहे जाते थे, बहुत बड़ा उन्होंने आंदोलन चलाया था, उनको सरदार की उपाधि मिली थी और ये भी बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। इससे दोनों में पूरा का पूरा मेल खाता है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि रावण को अगर आधुनिक भारत का सरदार पटेल कहा जाए, आधुनिक भारत का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा जाए, आधुनिक भारत का अगर साहू जी महाराज कहा जाए तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज हमारी आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि आज तो वो एमपी हैं और आगे चल के एमपी को पलट देना है। एमपी को पलटेंगे तो क्या बनेगा? एमपी, पी के बाद पीएम। इसलिए आगे आने वाले समय में एमपी को पलट करके आप लोगों को पीएम भी बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए आप लोग जानते हैं। एक चीज और बता दो, जिस समय हमारे कुर्मी समाज में 3 महापुरुष का बहुत नाम है। एक सरदार पटेल जी का, एक छत्रपति साहू जी महाराज का और एक छत्रपति शिवाजी महाराज का। लेकिन देश के पैमाने में सरदार पटेल जी का तो नाम हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक काम गड़बड़ किया था। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनकी विचारधारा को हम लोग ओत-प्रोत करेंगे, लेकिन जिस समय 11 वोट में 11 वोट सरदार पटेल जी को पाए थे कि आप प्रधानमंत्री बनिए, 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए था, लेकिन सरदार पटेल जी ने अपनी उदारता दिखाते हुए देश के प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया था। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिए तो 14 अगस्त सन 1947 को जो लेखपाल थे, जिस समाज के वो पीएम थे, उनके समाज के जो लेखपाल थे वो डीएम और एसडीएम हो गए। अगर उसी समय सरदार पटेल जी इस उदारता को न दिखाते तो आज देश का नक्शा कुछ अलग से बदला गया होता। और ये सच्चाई है, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। और बाबा साहब हमेशा कहते थे कि राजनीतिक शक्ति वो मास्टर चाबी है जिससे सब प्रकार के बंद ताले खोले जा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने, अगर गौतम बुद्ध पर हम आप लोग चले तो बहुत बढ़िया उन्होंने एक चीज कही थी कि साथियों, कोई चीज इसलिए सत्य मत मानो कि बहुत से लोग मानते चले आए हैं, कोई बात
इसलिए भी सत्य मत मानो कि बहुत से पुराण किताबों में ये लिखा है, और कोई बात सत्य इसलिए भी मत मानो कि बहुत से लोग मानते चले आ रहे हैं। जो तर्क की कसौटी में खरा न उतरे उसे मत मानो, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। और आज अगर हम लोग तर्क करना शुरू कर दें तो ये सारी जो बीमारी की जड़ है ये अपने आप खत्म हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अभी दीपावली का त्योहार था, और दीपावली के त्योहार में लोगों की मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी आती है, लेकिन आदरणीय अमस्वरूप वर्मा जी ने तर्क का सहारा लेकर के उन्होंने किताब में भी लिखा था कि दीपावली के दिन लक्ष्मी आती नहीं है बल्कि लक्ष्मी चली जाती है। उन्होंने सिद्ध भी किया था तर्क के आधार पर, गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलकर उन्होंने सिद्ध किया था। कैसे कि जब आप दुकानदारी करेंगे व्यापारियों के यहाँ, तो आपका धन तो चला गया, आया नहीं। और जो पूरा देश कहता है कि लक्ष्मी आती है दीपावली के दिन, तो कैसे आएगी? उन्होंने कैसे सिद्ध किया था कि लक्ष्मी जाएगी आएगी नहीं, लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, ये बताया जाता है। और जब पटाखा छुटाएंगे, पूरा रोशनी से जगमग करेंगे, तो जहां पटाखा छूटता है, जहां रोशनी होती है, वहां पर उल्लू नहीं आता। तो जब उल्लू नहीं आएगी तो लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, वो कैसे आपके बीच में आएगी? इस तरीके से ये जब आप तर्क की कसौटी पर कर लेंगे तो अपने आप ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। हमको आपको खाली तर्क करने से मना किया जाता है, क्योंकि जिस समय आप वैज्ञानिक सोच करना शुरू कर देंगे, क्या क्यों कैसे का उत्तर जान जाएंगे, उस समय ये सारी समस्या का जड़ अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही आप बहस करेंगे, जैसे मैंने दीपावली के बारे में बताया, तो लोग कहेंगे कि नरसिंह पटेल तो नास्तिक है। जहां आप वैज्ञानिक शुरू कर देंगे, तर्क करना शुरू कर देंगे, वहां लोग कहना शुरू कर देंगे कि ये तो नास्तिक है। और जान दो क्या करते हैं ये लोग? आपको गाय के गोबर को गणेश बताते हैं कि नहीं? बताइए साथियों। और जब गाय के गोबर को गणेश बताते हैं और आप उसमें रुपया रख देते हैं, तो रुपया जेब में चला जाता है और गणेश जी वहीं पर पड़े रह जाते हैं। और जब आप तर्क करेंगे, क्यों वो गाय के गोबर को आपको गणेश मनवाते हैं? क्योंकि वो एक सरे लेते हैं। एक सरे जानते हो ना? जैसे एक सरे होता है तो पता चल जाता है कि आपके अंदर कौन सा टूटा है, फूटा है, कमजोर है। तो गाय के गोबर को रख करके, गणेश बता करके आपके दिमाग का एक सरे लिया जाता है कि अगर आपके एक सरे में गोबर भरा होगा तो गोबर को गणेश कहोगे, और एक सरे में गोबर नहीं भरा होगा तो उसको गणेश नहीं कहोगे। बाबा साहब ने आपके हमारे लिए क्या काम नहीं किया? बैकवर्डों के लिए, बैकवर्ड के लोग, जिस समय बाबा साहब का आंदोलन चलता था, और उस समय 1931 में जिस समय 80 शेड्यूल कास्ट जात की सूची जो बन रही थी 1931 में, तो बैकवर्ड के लोग, चाहे कुर्मी हो चाहे कुशवाहा हो, जो भी लोग हैं, इनके समाज के एक दो लोग उस समय उच्च बनो अभियान चला रहे थे। तो 1931 की जनगणना में आप तो शेड्यूल कास्ट जात की सूची में आप हो गए और बैकवर्ड के लोग बच गए थे। लेकिन बाबा साहब इसमें विचलित नहीं हुए। उन्होंने ये कहा था कि छत्रपति साहू जी महाराज ने मुझे पढ़ाया लिखाया है जो बैकवर्ड समाज के थे, इसलिए जो उनका मेरे ऊपर एहसान है, उस एहसान का बदला उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में उन्होंने लिख करके दिया, जो कि पिछड़ों को
आरक्षण मिलता है जो मंडल आयोग जो लागू हुआ था उसी अनुच्छेद 340 के तहत मिला था। इसलिए उन्होंने, चलिए समझता ठीक पहले बताने का, चलिए फिर लंबी बातचीत होगी। चूंकि वक्ता आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं, संचालक जी का यह है कि आपका समय समाप्त हो गया। एक चीज जरूर आपसे कहता हूं कि आपको आरक्षण के वजह से जब नौकरी मिलती है तो नौकरी मिलने के बाद पढ़े लिखे साथियों आप कहां लड्डू लेके जाते हैं, आपको याद है ना? कभी बजरंग बली के मंदिर में जाओ तो हे बजरंग बली, आपके वजह से हमको नौकरी मिल गई। नौकरी आपको कैसे मिली है? बाबा साहब के आरक्षण के बदौलत मिलती है, और ये उसी तरीके से है। और जब आप नौकरी कर लेते हैं तो कैसे करते हो जानते हो? एक मिस्त्री था, वो मंदिर बना रहा था और 4 ईंटा कम हो गए थे